आदाब दोस्तों, आज है 14 मार्च 2024, दिन है गुरुवार का और आप देख रहे हैं वार्ता संभव लाइव। तो चलिए जानते आज की 10 बड़ी खबर फटाफट। अब लोडिंग पॉइंट पर नहीं चलेगी गुंडागर्दी, धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ करेगी जॉइंट कार्रवाई। जाने घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की क्या है योजना। विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ साथ लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर आए दिन होने वाली गोलीबारी, फायरिंग एवं बमबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद पुलिस ने अब कमर कस ली है। इसी क्रम में बुधवार को धनबाद एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सीआईएसएफ विनय काजला, सभी एरिया क्षेत्र के जीएम एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्र से कोयले की हो रही लूट एवं चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाने को लेकर आने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई एवं एक दूसरे के सहयोग से शहर एवं लोडिंग पॉइंट और आउटसोर्सिंग कंपनियों की कार्यस्थल पर कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि प्रभावी रूप से जिले में अवैध कोयला खनन, ट्रांसपोर्टिंग एवं तस्करी के साथ साथ लोडिंग पॉइंट पर आए दिन होने वाले मारपीट, बमबाजी, गोलीबारी और फायरिंग आदि की समस्याओं पर रोक लगाने के लिए आज एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोडिंग पॉइंट पर बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों एवं सीआईएसएफ को विधि व्यवस्था संधारण में होने वाली परेशानियों पर विस्तृत चर्चा हुई और भविष्य में सभी के सहयोग से वहां की विधि व्यवस्था ठीक रखने के साथ साथ अवैध कोयला चोरी एवं उसके ट्रांसपोर्टिंग पर लगाम लगाने के लिए रणनीति के साथ काम करने पर सहमति बनी। चलते हैं अगली खबर की ओर। मैथन में रिटायर्ड डीवीसी कर्मी के बंद घर का ताला तोड़ लाखों की चोरी। सुबह नौकरानी घर की सफाई करने पहुंची तो घर का हाल देख रह गई दंग। के आनंद नगर डीवीसी आवासीय परिसर स्थित रिटायर्ड कर्मी प्रदीप सिंह के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। घटना मंगलवार देर रात की है। घटना की जानकारी तब हुई जब बुधवार की सुबह नौकरानी घर की सफाई करने पहुंची। उसने देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अंदर अलमीरा खुला पड़ा है और सामान बिखरे पड़े हैं। नौकरानी ने इसकी सूचना घर मालिक को फोन पर दी, साथ ही पड़ोसियों को भी जानकारी दी। पड़ोसियों की सूचना पर मैथन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की। नौकरानी ने बताया कि घर के मालिक प्रदीप सिंह 3 दिन पहले सपरिवार अपने रिश्तेदार के यहां गए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घर मालिक मैथन के चल पड़े हैं। उनके देर रात तक पहुंचने की संभावना है। उनके आने के बाद ही चोरी गई संपत्तियों की सही जानकारी मिल सकेगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। चोरों ने कपड़ा दुकान को बनाया निशाना, 10 लाख का माल उड़ा ले गए। जांच में जुटी तोपचांची पुलिस। तोपचांची थाना क्षेत्र के गोमो तोपचांची मार्ग स्थित एक कपड़ा दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने देर रात दुकान का ताला तोड़कर करीब 10 लाख का माल चोरी करके ले गए। दुकानदार रौनक शर्मा उर्फ बिरू शर्मा ने बताया कि चोरों ने दुकान से पैसे की चोरी नहीं है। चोरों ने कुछ कपड़े को छोड़कर दुकान में रखा करीब 10 लाख का माल उड़ा ले गए। बताया कि जब सुबह दुकान खोला तो देखा कि दुकान से सारे माल गायब है। इसके बाद तोपचांची पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले कि घटनास्थल से तोपचांची थाना महज कुछ मीटर दूरी पर है। ऐसे में चोरी की घटना होने से पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने धनबाद रेल मंडल को दी 17,500 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। इन 2 ट्रेनों को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मंगलवार को धनबाद रेल मंडल को 17,500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। भारतीय रेलवे में कुल 106,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। धनबाद रेल मंडल के गोमो कोडरमा होकर गुजरने वाली रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और साप्ताहिक ट्रेन पुरी दर्शन नगर को भी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाए। डीआरएम कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया, जहां देखने के लिए कई रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले 1 मार्च को 35,747 करोड़ की सौगात दी थी। 12 दिनों में दूसरी बार रेलवे को कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिलने लोगों में खुशी की लहर है। धनबाद रेल मंडल के ग्रैंड रिकॉर्ड व सीआईसी सेक्शन में रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण समेत कई योजनाएं पूरी होंगी। रेल परियोजनाएं पूरी होने से ट्रेनों को रफ्तार मिलेगी और लेटलतीफी भी नहीं होगी। न्यू कार्मिक नगर में झोपड़ी और राशन दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति। जानिए क्यों फैलती रही आग, कैसे पाया गया आग पर काबू। चलते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद शहर के न्यू कार्मिक नगर स्थित बीसीसीएल के आवासों के निकट अतिक्रमण कर बनाई गई झोपड़ी और राशन दुकान में मंगलवार की सुबह आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने फौरन अग्निशमन विभाग को खबर की और बाल्टी से पानी फेंककर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
लेकिन तेज हवा के कारण फैलती चली गई। कुछ देर बाद दमकल गाड़ी पहुंची, लेकिन कॉलोनी के मेन गेट पर लोहे का बैरिकेड लगा होने के कारण दूसरे रास्ते से मुड़कर गाड़ी पहुंची। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक झोपड़ी व राशन दुकान की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। राशन दुकान नीतीश कुमार की है, जो वहीं का रहने वाला है। नीतीश ने कहा कि होली पर्व को देखते हुए दुकान में अबीर, पिचकारी समेत कई सामग्री लाई थी। इसके अलावा चावल, आटा, दाल, तेल, साबुन, मसाला, बिस्कुट, चिप्स, चॉकलेट आदि जल गए। आग पहले झोपड़ी में लगी और धीरे धीरे दुकान को भी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में रहने वाले लोग फरार हो गए। चलते हैं अगली खबर की ओर। ने इंडिया स्टैकर्ड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम ने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टैकर्ड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी। पीएम के इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में प्रोफेसर जेके पटनायक, कार्यवाहक निदेशक की उपस्थिति में आयोजित की गई। मौके पर उपस्थित हुए प्रोफेसर धीरज कुमार, उप निदेशक और अन्य डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, अनुसंधान विद्वान, छात्र, अधिकारी और कर्मचारीगण सभी ने पीएम के संबोधन को सुना। इस अवसर पर आईआईएससी बेंगलुरु के संकाय सदस्य और एजेएनआईटी सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने भारत के नेतृत्व के लिए एक दृष्टिकोण विषय पर एक व्याख्यान दिया। आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर जेके पटनायक ने इस मौके पर कहा कि भारत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। देश के उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम है। चलते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल व डीजल भरा टैंकर के साइलेंसर में आग लगने से मची अफरा तफरी, जानिए कैसे टला बड़ा हादसा। धनबाद बोकारो 4 लेन सड़क पर महुआ मोड़ के समीप बोकारो से धनबाद जा रहे एक तेल टैंकर के साइलेंसर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। महुआ पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। महुआ थाना प्रभारी धीरज कुमार ने आनन फानन में गुप्ता पेट्रोल पंप महुआ मोड़ से अग्निशमन यंत्र मंगाकर आग पर काबू पाया। इस घटना के संबंध में महुआ थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे डीजल व पेट्रोल से भरा एक टैंकर बोकारो के राधा गांव से डीजल एवं पेट्रोल लेकर तेज रफ्तार में निरसा जा रहा था। टैंकर का साइलेंसर किसी कारण गर्म हो जाने से आग की लपटें निकलने लगी। इसी दौरान तेलमच्चू चेकपोस्ट के पास खड़ी पीसीआर की नजर उस पर पड़ी। तेज रफ्तार होने के कारण उसे रोक नहीं पाया, तो उन लोगों ने फोन पर उन्हें इसकी जानकारी दी। वे तुरंत महुआ मोड़ के समीप पहुंचकर उस टैंकर को रोका और महुआ मोड़ पेट्रोल पंप से अग्निशमन यंत्र मंगाकर आग को बुझाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चलते हैं अगली खबर की ओर। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, मतदाताओं से मतदान करने की अपील। बुधवार 13 मार्च को स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के झरिया अंचल क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु धनबाद नगर निगम द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने पहले मतदान फिर जलपान के नारे लगाए। साथ ही सभी मतदाताओं से चुनाव के दिन अपने मत के अधिकार का उपयोग करने हेतु अपील की गई। इस दौरान नारे लगाकर लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने के लिए जागरूक किया तथा एक वोट के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरा उठाव वाहनों के माध्यम से गली मोहल्ले में जिंगल की सहायता से मतदाता जागरूकता संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। गोविंदपुर सीओ के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी का छापा, कार्यालय नहीं पहुंचे अधिकारी, दिन भर चर्चाओं का बाजार रहा गर्म। चलते हैं अगली खबर की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग व सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में फंसे गोविंदपुर के अंचलाधिकारी शशिभूषण सिंह के रांची स्थित आवासों पर ईडी की छापामारी की सूचना फैलने के बाद गोविंदपुर अंचल कार्यालय में सन्नाटा छा गया। सीओ शशिभूषण सिंह भूमिगत हो गए हैं। वह मंगलवार को न तो गोविंदपुर अंचल कार्यालय आए और न ही धनबाद की किसी बैठक में भाग लिया। अंचल अधिकारी के कक्ष में दिन भर ताला लटका रहा। वहीं कार्यालय में भी आम लोगों का कोई काम नहीं था। मुख्यालय दिवस होने के कारण सैकड़ों लोग जरूरी काम से अंचलाधिकारी से मिलने आए थे, जिन्हें निराश लौटना पड़ा। अंचल कार्यालय में दिन भर सीओ के आवास पर छापेमारी की चर्चा होती रही। हल्का कर्मचारी से अंचल निरीक्षक फिर प्रमोशन पाकर अंचल अधिकारी बने शशिभूषण सिंह का विवादों से चोली दामन का नाता रहा है। हजारीबाग जिला के चूरचू, इचाक, कटकमदाग एवं सदर अंचल के अंचलाधिकारी रहने के दौरान उन पर सरकारी जमीन की हेराफेरी कर दूसरे के नाम पर जमाबंदी करने के आरोप लगे थे। हजारीबाग व रांची में उन पर दर्जनों मामले चल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर।
कोयला नगर में रामकृष्ण विवेकानंद स्वाध्याय सेवा ट्रस्ट का शिलान्यास, बीसीसीएल के सीएमडी हुए शामिल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के 189वां जन्मोत्सव के अवसर पर बीसीसीएल टाउनशिप कोयला नगर में रामकृष्ण विवेकानंद स्वाध्याय सेवा ट्रस्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। शिलान्यास व भूमि बीसीसीएल पूजन सीएमडी श्री समीरन दत्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के स्वामी ब्रह्मस्वरूपानंद जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में बीसीसीएल के निदेशक वित्त श्री आर.के. सहाय भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने इस कदम को बहुत ही कल्याणकारी बताया और कहा कि कोयला नगर में इस तरह के स्वाध्याय और सेवा केंद्र की स्थापना से एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा और इससे हम सब लाभान्वित होंगे। ठाकुर पश्चिम बंगाल से विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं कल्याण शाश्वत सत्य हैं और हम सबके लिए परम अनुकरणीय हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों द्वारा इस अवसर पर हवन पूजन के पश्चात खिचड़ी प्रसाद वितरण भी किया गया। हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।